इससे पहले एपिसोड में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। वे जो संकट के समय भगवान की तलाश करते हैं, जो भौतिक लाभ चाहते हैं, जो ज्ञान चाहते हैं और जो गहन भक्ति रखते हैं और हर चीज में भगवान को देखते हैं। हालांकि अर्जुन निराश हो गए और उन्होंने आगामी युद्ध में लड़ने से इनकार कर दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कार्य करते समय भी त्याग और वैराग्य संभव है और यह कि व्यक्ति को परिणाम के प्रति आसक्ति के बिना भगवान की इच्छा को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। कृष्ण ने यह भी बताया कि वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और अर्जुन ने इसे जाने बिना ही कई जीवन जी लिए हैं। इस एहसास ने अर्जुन को रहस्यमय तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। आइए अब आगे का दृश्य देखें। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हजारों कल्पों के बाद प्रकट ब्रह्मांड अव्यक्त में विलीन हो जाता है और फिर से प्रकट होता है। वह व्यक्त और अव्यक्त दोनों ब्रह्मांडों में व्याप्त है और दोनों से सूक्ष्म है। हे अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उदय होता है, मैं इस धरती पर अच्छाई की रक्षा और बुराई को नष्ट करने के लिए अवतार लेता हूँ। मैं एक अविभाज्य और शाश्वत हूँ। मेरे पास सारा ज्ञान है और मैं समय से परे हूँ, बिना किसी शुरुआत या अंत में मौजूद हूँ। मैं बड़े से बड़ा हूँ, मैं सबसे छोटे से छोटा हूँ। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि क्या उन्हें अपने असली रूप की झलक मिल सकती है, जिस पर कृष्ण ने उत्तर दिया कि यह एक ऐसा रूप है जिसे साधारण नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, दिव्य दृष्टि चाहिए। मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। फिर जैसा कि अर्जुन ने देखा, वह प्रकाश से चकाचौंध हो गया और उसमें सभी प्राणियों को देखा, जैसे कि वह पूरी सृष्टि को देख रहा हो, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी चीजें एक साथ शामिल थी। यह नजारा किसी भी आदमी द्वारा पहले देखे गए किसी भी चीज के विपरीत था और अर्जुन डगमगा गया और स्तब्ध छोड़ दिया, जीवन के पूरे नाटक के पर्यवेक्षक की तरह महसूस कर रहा था। इसके अतिरिक्त अर्जुन ने 12 ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा और सितारों को एक अंतहीन दृश्य में देखा और जो भी सीमाएं उन्होंने देखी, वे उस रूप में नहीं थी जो उन्होंने देखी, बल्कि अपने भीतर के दर्शक में थी। अर्जुन ने उस रूप में स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी प्राणियों को देखा। भगवान कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर अर्जुन विस्मय में पड़ गए और तुरंत उनके सामने झुक गए। जो कुछ उन्होंने देखा उससे अभिभूत होकर अर्जुन ने यह एहसास व्यक्त किया कि भगवान कृष्ण अनंत और सर्वव्यापी हैं, जिनका कोई आदि या अंत नहीं है, और यह कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर निवास करता है। तब अर्जुन ने ईश्वरीय शक्ति और उपस्थिति को पहचानते हुए भगवान को अपना प्रणाम किया। इस मुठभेड़ ने अर्जुन पर गहरा प्रभाव छोड़ा, क्योंकि वह परमात्मा की असीम प्रकृति और उसके भीतर सभी चीजों के अंतर संबंध को समझ गया। भगवान ने तब अपना सामान्य रूप धारण किया और अर्जुन से कहा, डरो मत। हे अर्जुन, तुमने मेरा यह रूप देखा है, जिसे देखना वास्तव में बहुत कठिन है। यदि तुम अनेक परस्पर विरोधी मतों को सुनकर व्याकुल हो रहे हो, तो सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आओ। जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे अपना लक्ष्य मानता है और जो मेरी पूजा करता है, वह जल्द ही शरीर के मोह से मुक्त हो जाता है और मेरे पास आता है। विभिन्न धर्मों के पुरुष अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न रूपों में मेरी पूजा करते हैं। आखिरकार वे सभी मेरे पास आते हैं। तब अर्जुन ने पूछा, जो मनुष्य तुम्हारे पास पहुंचा है, उसके क्या गुण हैं? यह कैसे जाना जा सकता है कि मनुष्य परम को प्राप्त कर चुका है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो सुख और दुख में समान है, जीत और हार में, सम्मान में और अपमान में। वह मित्र और शत्रु के लिए समान है। उसके लिए ढेला और पत्थर सोने के टुकड़े के समान है। ऐसा मनुष्य भी अपने कर्म करता रहता है। देखो अर्जुन, मेरे पास इस संसार में खोजने के लिए कुछ भी नहीं है।
फिर भी मैं अपने आप को निरंतर गतिविधि में व्यस्त रखता हूँ। यदि मैं नहीं करता तो मेरे उदाहरण का अनुसरण करने वाले अन्य लोग आलस्य में डूब सकते हैं और निष्क्रिय हो सकते हैं। उठो अर्जुन, तुम एक योद्धा हो। एक योद्धा के रूप में तुम्हारा कर्तव्य एक धर्मी कारण के लिए युद्ध करना है। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को एक समान देखकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुम जो कुछ भी करो उसे मेरे लिए एक भेंट के रूप में करो। जो कोई भी वह करता है जो उसे करना चाहिए, उस कर्म के फल के बारे में सोचे बिना, वह सच्चा त्यागी है, वह सच्चा योगी है, वह प्रबुद्ध है। इसलिए उठो और एक योगी की भावना से लड़ो। आपका कर्तव्य आपको बुलाता है। भगवान कृष्ण के दिव्य रूप को देखने के बाद अर्जुन के संदेह दूर हो गए और उन्हें यह समझ में आ गया कि उनका कर्तव्य कहाँ है। इस नई स्पष्टता को स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान के सामने खड़े हुए और उनकी आज्ञा का पालन करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भगवान, मैं यहाँ अपने सभी संदेहों को दूर करने के लिए खड़ा हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इस कथन ने अर्जुन के परमात्मा की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कर्तव्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। भगवान कृष्ण के साथ मुलाकात ने अर्जुन की अपने उद्देश्य की समझ को बदल दिया था और उसे समर्पण और भक्ति के साथ इसे पूरा करने की शक्ति और दृढ़ विश्वास दिया। अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया। अर्जुन के धनुष की ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि युधिष्ठिर जहां खड़े थे वहां तक दूर से ही सुनाई दे रही थी। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण की जय हो। अर्जुन एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाएगा। उसने लड़ने का संकल्प लिया है। सब ठीक है। उनके भाइयों ने भी अपना उत्साह व्यक्त करते हुए पूरे जोश के साथ कहा, अर्जुन ने हथियार उठा लिए हैं। इस घोषणा ने एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने की अर्जुन की क्षमता में उनका समर्थन और विश्वास दिखाया। सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद वे अपने संकल्प और एक साथ उनका सामना करने के लिए तैयार थे। इस क्षण ने महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण बिंदु को चिन्हित किया, क्योंकि आने वाले महान युद्ध के लिए मंच तैयार किया गया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें कौरवों की पूरी तरह से हार हुई और उनका सफाया हो गया। इस महाकाव्य लड़ाई का विवरण आज भी सुनाया जाता है, जो पीढ़ियों की कल्पना को अपनी वीरता और वीरता की कहानियों से आकर्षित करता है। हालांकि इससे भी अधिक उल्लेखनीय वह प्रवचन था जो भगवान कृष्ण ने युद्ध से पहले अर्जुन को दिया था। यह प्रवचन, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है, युगों युगों से भारतीयों के लिए ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत रहा है। धर्म, कर्म और आत्म साक्षात्कार पर भगवान कृष्ण की शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती हैं, जो मानव अनुभव की प्रकृति और जीवन के अंतिम लक्ष्य की गहन समझ प्रदान करती है। भगवद गीता प्राचीन भारतीय संस्कृति के ज्ञान और अंतर्दृष्टि के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ी है, जो उन सभी के लिए आशा और मार्गदर्शन का कालातीत संदेश पेश करती है जो उद्देश्य और अर्थ का जीवन जीना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।